हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चैप्टर नंबर 7 में हमने इंटीग्रल्स के मेन दो टाइप देखे, दैट इज़ डिफाइनाइट इंटीग्रल एंड इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, उसमें इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स में सब हमने इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है वो सीखा, और फिर जब डिफाइनाइट इंटीग्रल स्टार्ट किया था, डिफाइनाइट इंटीग्रल, राइट, तब हमने देखा था कि अगर कोई कर्व हमें दे देते हैं और उसमें डिफाइनाइट इंटीग्रल, सपोज ये कुछ इस टाइप का कर्व है और उसमें मतलब लिमिट दी हुई है ए से लेकर के बी, तो आप जो एरिया इसका फाइंड करते हो ना, एरिया कवर्ड बाय दिस कर्व, अंडर दिस कर्व, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, वो एरिया जो है उसको एरिया ए इज़ इक्वल टू ए से लिख के बी, इसमें हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। आप सब जानते हो कि ये एफ ऑफ एक्स है, कोई कर्व होगा जिसको हम वाई भी बोलते हैं। तो जनरली बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ए से लेके बी वाई इंटू डी एक्स, हम ऐसे समझते हैं इसको। समझना क्या है इसमें कि इसमें आपका इंटीग्रेशन जो है वो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी एक्स का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको ये श्योर कर लेना है कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो आपकी ये लिमिट शुड बी, लिमिट जो होती है, लिमिट शुड बी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। तो देखो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर के एक्स इज इक्वल टू बी तक का लिमिट लिया है, मतलब ये लिमिट एक्स की है। ठीक है, ये y क्या है, y जो होगा वो होगा इन टर्म्स ऑफ x होगा। आपको फाइंड करना है y किसके टर्म में फाइंड करना है, इन टर्म्स ऑफ x। अब इसी का अल्टरनेटिव रास्ता क्या होता है, अल्टरनेट रास्ता जो है इसका वो ये होता है कि आप एरिया फाइंड करो, यहाँ पे आपको लिमिट चेंज करनी होगी, लिमिट चेंज करनी होगी अगर आप x इंटू डी वाई करते हो। मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इंटीग्रेशन आप विथ रिस्पेक्ट टू किस में करने वाले हो, विथ रिस्पेक्ट टू y, और ये x क्या होगा वो आपको फाइंड करना होगा इन टर्म्स ऑफ क्या फाइंड करोगे, x को इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करोगे। तो फिर आपकी लिमिट किस में हो जाएगी, डेफिनेटली लिमिट शुड बी ऑफ y। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, या तो y dx होगा या x dy होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा लेके जा रहे हो और किस हिसाब से चलोगे। मैं एक ही कर्व में दो चीज़ समझाऊँ अगर आपको, तो समझो कि ये ऐसा कोई हमारे पास कोई कर्व है, एक फॉर एग्जांपल समझ लो लाइक दिस, ऐसा कोई कर्व है, तो उसमें हमने ये ए एक्स इज़ इक्वल टू ए से लेके एक्स इज़ इक्वल टू बी वाली चीज़ फाइंड करी। तो इसमें आप है ना वर्टिकल स्ट्रिप करोगे, मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा हमने हिस्सा करना होता है, फिर वैसे बहुत सारे हिस्से होते हैं, उसका हम एडिशन करेंगे, तो दैट इज़ नथिंग बट द डिफाइनाइट इंटीग्रल। और यही चीज़ अगर हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करें तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कर्व ऐसा हो, क्योंकि अभी कर्व आपके पास जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाई है, एक्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, वाई। तो उसमें आपके पास लिमिट क्या हो जाएगी, सी से लेके डी, मान लो कि कोई भी हो सकती है ना, ये सी से लेके डी। तो आपने लिमिट कौन सी ली है, ये जो भी ली है वो y की लिमिट ली है। ये कर्व आपका क्या होगा, वो x होगा, मतलब कि वो इन टर्म्स ऑफ y होगा, इज़ अ फंक्शन ऑफ y, तो उसको मैं x बोल सकता हूँ। जैसे आप f ऑफ x को y बोलते हो, वैसे अगर मान लो कि आपके पास कल को y का फंक्शन आ जाए जिसको आप g ऑफ y बोलते हो, तो उसको मैं x बोलूँगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, और कुछ आपको नहीं करना है। बट ध्यान ये रहे इसमें कि यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होती है, बहुत सारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होती है, उसका हम एडिशन करते हैं, पतली पतली बहुत सारी स्ट्रिप्स होती है जिसका हम एडिशन करते हैं, और यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप्स होती है बस। बट मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करेंगे वर्टिकल, बाकी आप यूज़ दोनों कर सकते हो, बस लिमिट सही लगानी है आपको, राइट। तो ये होता है, देखो सबसे पहला फंडा जो है इसमें इन्होंने बोला था, ये फंडा ये है कि एरिया अंडर द सिंपल कर्व। मैं आपको ऊपर से स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये एक चीज़ है आपके पास जो अभी मैंने डिस्कस करी है, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है जो ये भी मैंने डिस्कस करी है।
बराबर, कि जिसमें आप लिमिट जो है इसमें लिमिट, हाँ इसमें लिमिट आप लेने वाले हो जो वो लिमिट आपके पास x इज इक्वल टू ये a से लेके x इज इक्वल टू b की है और फंक्शन आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है। यहाँ पे फंक्शन है आपके पास x इज इक्वल टू जी ऑफ है, मतलब कि आपके पास सिंपल कोई भी फंक्शन है उसको आप या तो x के टर्म में लिखो या y के टर्म में। अगर y के टर्म में लिख रहे हो देन यूज़ लिमिट ऑफ y, अगर x के टर्म में लिख रहे हो तो यूज़ द लिमिट ऑफ x, बस यही चीज़ देखनी है। इसमें कहीं पे कोई चीज़ बीच में नहीं आएगी, सिंपल एरिया अंडर सिंपल कर्व्स ऐसा ही लिखा होगा और कुछ चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ें जो इसमें ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा कर्व जो है ना वो नेगेटिव मतलब एक्स के नीचे चला जाता है, देखो एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता। तो इस टाइम पे हमने लिमिट तो देखो यही यूज़ करी है, एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी। हो सकता है कि एरिया जो है वो आपका नेगेटिव मिले, तो आपको सिंपल सा क्या कर देना कि जो भी आपका एरिया मिल रहा है ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको आप मोड में डाल दो, मतलब फाइनल जो आंसर आएगा आपका वो आपको पॉजिटिव लेना है, दैट्स इट। तो वही चीज़ उन्होंने समझाई है यहाँ पे, बिकॉज एरिया कभी जो है वो नेगेटिव नहीं होता। देखो यही चीज़ मैंने लिखी है, राइट। कभी क्या होगा कि देखो आपके पास ऐसी कोई फिगर आ जाए, मान लो कि इस टाइप की कोई फिगर आ जाए कि जिसमें आधा पोर्शन एरिया का जो है वो कहाँ पर होगा, नीचे, और आधा कहाँ पर होगा, ऊपर। तो इस टाइम आप क्या करने वाले हो वो समझ लो। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, ये x इज इक्वल टू ए से, और एंड कहाँ करना है, x इज इक्वल टू बी पे। अब क्या करो, x इज इक्वल टू ए से लेके ये जो पॉइंट है x एक्सिस का, वो x एक्सिस की कोई वैल्यू होगी वो निकालो। लेट्स से वो c है, तो पहले ये करो a से लेकर के c, फिर ये नीचे का जो भी हिस्सा है उसको मैं a1 बोल रहा हूँ, a1 प्लस c से लेकर के b, उसको मैं a2 बोल रहा हूँ। बस ध्यान ये रखना है कि a1 जो आएगा ना वो मोड में रखना है, बिकॉज वो नीचे है, a2 तो ऊपर है तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। नोट्स के हिसाब से आप लिख देना, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके, राइट। दूसरी चीज़ हमें जो पढ़नी, इसमें हमने सिर्फ एरिया अंडर कर्व पढ़ा, दूसरी चीज़ हमें पढ़नी ये है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। दो चीज़ होगी उसमें, क्या होगा, एक कर्व होगा एक लाइन होगी। ठीक है, उसमें कैसे हम अप्रोच करते हैं वो सी चीज़ें जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक जो है हमारे पास वो ये था कि एरिया अंडर सिंपल कर्व, उसमें मैंने ये सब बता दिया आपको। फिर आपको दूसरा जो है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। एक चीज़ है जिसमें आपके पास सिर्फ कर्व दिया जाएगा, दूसरी चीज़ है जिसमें आपको कर्व भी दिया जाएगा और लाइन भी दी जाएगी। हम एग्जाम्पल थ्रू जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्ज़ाम्पल 1 हमारे पास ऐसा लिखा है, ये जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ना वो पहला टॉपिक है उसके रिलेटेड। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे 8.2.1 जो है ना वो टॉपिक का नाम लिखा है। हम इसका एग्ज़ाम्पल बाद में देखेंगे, इसके एग्ज़ाम्पल जो है वो बाद में, इसके बाद देखेंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको सारे ही कर्व्स के फॉर्मूला पता होने चाहिए। कर्व्स के फॉर्मूला और ग्राफ यानी कि उसके फिगर्स पता होनी चाहिए। मतलब समझ लो कि हॉरिजॉन्टल कर्व्स कौन से वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको वही चीज़ अपने फॉर्मूला नोट में लिख लेनी है। सर्कल्स, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, ये चारों के चारों जो कर्व्स है वो इक्वेशन के साथ, ग्राफ के साथ पता होना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन है, कौन सा ग्राफ है, तो उसका क्या फोकस पॉइंट होगा, क्या लाइन होगी, वो सारी चीज़ आपको समझनी है, वो लिख लेनी है। स्टैंडर्ड 11 में हमने वो चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप वो सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में से ढूंढ करके, मैंने लिखवाई है वो फार्मूला बुक किसी के पास है तो उधर से ढूंढ करके अच्छे से लिख दे और रिवाइज कर ले, बिकॉज़ ये चैप्टर में हमें यही करना है। अगर फार्मूला नहीं है तो ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ नहीं बनेगा तो लिमिट गलत आएगी। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये देख के मुझे पता चलना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज़ अ सर्कल। ये क्या है, सर्कल है। विथ सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर 0,0 एंड रेडियस शुड बी ए।
कंप्लीट और क्लियर चीज़ है, इसमें कुछ डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस जो है वो a है, और दूसरी चीज़ क्या है, ओरिजिन जो है उसका वो सेंटर है, लाइक दिस। ये रेडियस होगा तो ये a,0 होगा। आप ध्यान से समझना, हर साइड ये ऐसा ही होगा, रेडियस तो हर साइड सेम होती है। ये 0, है, और ये भी, अरे सॉरी ये गलत किया ना मैंने, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 0, और यहाँ नहीं, फिर से ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ a,0 बट -a,0, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 0, ठीक है। अब आपको इसके ये कर्व ने जो है यहाँ पे कितना एरिया कवर किया है वो देखो। सबसे पहले इतना हिस्सा है, फिर बाकी का हिस्सा जो है ना वो मैं अलग पेन से दिखा रहा हूँ बिकॉज़ ये सारा एरिया जो है वो पूरे मतलब सर्कल ने कवर किया हुआ है। हम क्या करेंगे, मैंने जो ब्लू शेड दिखा है ना उतना हिस्सा फाइंड करेंगे, बाकी सारे हिस्से सिमेट्रिक है, मतलब सेम है। तो एक का फाइंड करो, देन आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास दो रास्ते हैं, शेप आपका जो है वो इस टाइप का हो गया। तो ये x = 0 है, ये x = a है। क्या करो आप, या तो आप यहाँ पे वर्टिकल स्टेप ले लो, मतलब कि x की लिमिट लेके चलो, तो लिमिट आपको x की लेनी पड़ेगी। या फिर आप क्या करो, इसको इसी कर्व को आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दो लाइक दिस। तो फिर आपको लिमिट जो है वो y की लेनी पड़ेगी। y = 0 से लेके यहाँ पे लिमिट होती है y = में a। ठीक है, तो आपको आपके हिसाब से सोचना है। तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल = 4 × 0 से लेके a। मैं यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूँ कि y × dx लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। y मतलब कि मुझे अब कर्व जो है वो x के टर्म में ढूंढना है। तो 4 × ये y, मतलब इधर से आप फिर सब्जेक्ट बनाओ उसको कि आपके पास x² + y² = a² है। तो अगर मैं y² लिखूँ तो ये a² - x² हो जाएगा। तो y में हो जाएगा √ में a² - x²। तो देखो y जो है वो x के टर्म में आ गया ना। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हो 0 से लेके a √ में a² - x² इंटू क्या होगा dx। जैसे ये हमारी बात आगे हुई थी उसी प्रकार, बराबर। अब समझना ये है कि ये 4 कहाँ से आया। 4 आया एक क्वाड्रेंट का हिस्सा जो होगा वैसा ही एरिया सबका होगा, प्लस माइनस कहीं नहीं आएगा बिकॉज एरिया जो पॉजिटिव होता है तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स। अब इसकी तो फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छी कि x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स का x/a। ये आपको फॉर्मूला पता है। इसकी लिमिट लगा दो 0 से लेके a, और यहाँ पे बोल दो मल्टीप्लाई में 4, सो दैट ये 4 और मल्टीप्लिकेशन में अब a डाल दो। तो a/2 a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस, अच्छा ये 4 दोनों को लगेगा तो इस प्रकार करना 0/2 √a² - x² प्लस 0² अंडर साइन इनवर्स, ये 0²/2 साइन इनवर्स 0/a। अब ये यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे, अब समझो इसको 4, मैं यहाँ पे a/2 कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो a/2 a² मतलब ये तो पूरा 0 हो जाएगा, आपको पता है कि a² - a² 0, तो ये पूरा 0 प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा विच इज़ नथिंग बट π/2 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 0 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में तो 0, यहाँ पे 0 और प्लस ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आया 4 × a² π/4, मतलब ये कैंसिल होकर के a² π, ये आपका एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल आया। अब यही चीज़ आपको ढूंढनी है यूजिंग y की लिमिट। देखो कि जब आप एरिया ढूंढने जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि 4 × मैं यहाँ पे मेरा कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे देखना ये है कि भाई y मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये y जो है वो 0 है, यहाँ पे एंड पॉइंट जो आ रहा है y = a है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना 0, a है।
तो अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है, 0 से ए तो पता चल गया, बट अब यहाँ पे आप लिखोगे x इंटू डी वाई, बिकॉज अब आपको क्या करोगे, आप x को y के टर्म में लेके आओगे, बराबर। तो कर्व हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से आपका x हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये पूरा जो है 0 से ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इतना याद रखो सिंपल कि आप डी वाई लिख रहे हो, मतलब यहाँ पे फंक्शन वाई का आना चाहिए, फिर आगे की प्रोसेस सेम रहेगी, आंसर भी सेम आएगा, आपको अपने हिसाब से सॉल्व करना है इसको, बराबर, आपको पता चल जाएगा। नाउ वी हैव एन अनदर एग्जाम्पल विच इज़ लाइक दिस, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो है वो मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, जो कुछ इस तरह से होता है, बराबर। यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं सारे, तो ये पॉइंट होगा a, 0, ये होगा 0, -a, ये पॉइंट होगा 0, b, और ये पॉइंट होगा 0, -b। मेरे से ये क्यों गलत हो जाता है हर बार, इसको मैं सही कर लेता हूँ कि ये पॉइंट जो है वो -a, 0 है। अब आपको एरिया जो फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी दो लिमिट, मतलब कि पहले तो देखो एक चीज़ ये समझना है कि इतना एरिया जो ऐसा सिमेट्रिक है हर जगह पे, तो एक फाइंड करके बाकी के 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे, वो चीज़ तो है। बट अभी आपको समझना ये है कि आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे या हॉरिजॉन्टल। अब समझो कि मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप बना रहा हूँ, मतलब कि ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप, बराबर। तो आपको स्टार्ट करना है x इज़ इक्वल टू 0 से लेकर के x इज़ इक्वल टू a तक। तो आपका एरिया ये हो जाएगा, एरिया इज़ इक्वल टू 4 0 से लेके a, यहाँ पे y इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा। या फिर अनदर वे क्या है कि 4x इंटू डी वाई कर सकते हो, बट इस बार आपको लिमिट करनी पड़ेगी 0 से लेके b, बिकॉज आप अगर वर्टिकल स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखते हो लाइक दिस, तो आपको लिमिट लेनी पड़ेगी y इज़ इक्वल टू 0 से लेके y इज़ इक्वल टू में b तक। तो ये 0 से b, और यहाँ पे x को b के y के टर्म में और y को x के टर्म में देखना है। दोनों का मैं स्टार्टिंग करवा देता हूँ। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इसमें से मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैल्यू ली है यहाँ पे कोई ना, वैल्यू तो नहीं ली ना, कोई नहीं। चलो, तो इधर से क्या हो सकता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ऐसा करो पहले यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई का ये बी स्क्वायर नीचे से, बराबर। और वाई इज इक्वल टू आप ये कर सकते हो बी ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई की वैल्यू आई। सिमिलरली आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, ए अपॉन बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप फाइंड करोगे तो यही मिलेगी आपको। तो हमें तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करनी है कि 4 इंटीग्रेशन 0 से a, x को मैंने y को मैंने x के टर्म में क्या लिखा है, वो लिखा है मैंने b अपॉन में a मल्टीप्लाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 4b अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। वापस से वही फॉर्मूला, ये 4b अपॉन ए एज इट इज़ रहेगा। आप इसको क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, पहला तो मेरा x/2 हो गया, अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और अंडर रूट नहीं बट यहाँ पे साइन इनवर्स में क्या आ जाएगा, x/a 0 से लेके a। जिसका भी डिफाइनाइट इंटीग्रल्स या तो इंटीग्रल्स नहीं पता है जिसको, उसके लिए तो दिक्कतें इसमें बहुत होने वाली है, और कर्व्स के इक्वेशन नहीं पता है उसको भी बहुत दिक्कतें होने वाली है। तो आपको ये नहीं करना है, सबसे पहले जा कर के वो बेस क्लियर करो। यहाँ पे वैल्यू डाल दो आप अपनी, तो ये a/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा,
प्लस ये भी पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा मिला हमें 4b/a, ये पूरा ज़ीरो। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आपके पास a²/2 मल्टीप्लाई π/2 मिला। तो ये 2 कैंसिल होकर के 4 कैंसिल हो गया, ए यहाँ से निकल के ये हो जाएगा। आपके पास आंसर जो आया वो a/b π, ये एरिया आया। ध्यान से समझ लो क्या मिला आपको, a/b/π। ये आपका हम क्या बोलते हैं इसको, इलिप्स का जो कवर्ड एरिया है वो आपको मिला है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। दो क्वेश्चन जो देखे वो हमने ये देखे कि एरिया कवर्ड बाय सिंपल कर्व। अब इसमें ध्यान से समझना, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। मतलब हमने जो सेकेंड पॉइंट देखा था ना, जहाँ पे हमने ये बोला था कि आपको लाइन और कर्व, ये रहा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। तो इससे कवर होने का और मतलब दोनों एक साथ दिए हैं, तब आपको कैसे इसको हैंडल करना है। ध्यान से देखना, पहली चीज़ तो आपको y = x² पता होना चाहिए कि y = x² है क्या। y = जो x² है ना, दैट इज़ नथिंग बट अ लाइन, सॉरी पार्डन, दैट इज़ नथिंग बट अ पैराबोला। y = x² इज़ अ पैराबोला विच इज़ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये पैराबोला है। आपको याद दिला दूँ मैं, x² = 4ay, ये इसका जनरल फॉर्म है। इसके ऊपर से ये पैराबोला है। अब इसमें y = 4 वाली लाइन भी तो ड्रॉ करनी है। ये रही y = 4 की लाइन। ध्यान से समझना है इसको, y = कौन सी लाइन है, 4। अब एरिया जो यहाँ पे कवर हो रहा है वो ये दोनों एरिया है, मतलब ये पोर्शन भी है, ये पोर्शन भी है। तो ये इतना पोर्शन आपको फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए आपके पास जनरली मैंने जैसे बोला है वैसे कि आप वर्टिकल स्ट्रिप लेके चलो। वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो आपको लिमिट लेनी पड़ेगी दोनों, यहाँ से लेके यहाँ तक की, राइट। अब दोनों लिमिट आप जब भी ले रहे हो तो आपको करना क्या है, सिंपल, ये लिमिट में ये पॉइंट क्या है, ये लिमिट में ये पॉइंट क्या है, दोनों फाइंड करोगे आप, तब जाके आगे बढ़ोगे। या फिर एक रास्ता ये है कि आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, ये एक का फाइंड करो, मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो भी पॉसिबल है ये, बराबर। तो आप, मैं यहाँ पे आपको एक रास्ता समझाता हूँ, आपको सेकंड वाला जो है वो समझना है खुद से। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक के लिमिट ले रहा हूँ। ये एरिया a = x = 0 है, और यहाँ पे क्या होगा, x = वो आपको समझना है। x = कितना होगा इधर, वो सोचने के लिए आपको ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए। आपको पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट नहीं पता है मुझे, तो मान लो मैं उसको a बोल रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट पता है 4। अब ये जो है लाइन, वो आप ये पैराबोला में रख दो। मतलब पैराबोला अपना क्या है, y = x²। उसमें क्या करना है, पुट y = 4। तो 4 = x², मतलब कि x = ±2 होगा। तो ये इस साइड 2,4 होगा और इस साइड -2,4 होगा। तो हमें तो x की लिमिट चाहिए थी 0 से लेके 2, तो ये 0 से लेके 2 हो गया। अब यहाँ पे हम x की लिमिट लिख रहे हैं, तो ये y × dx होना चाहिए। तो y की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है। y की वैल्यू क्या है, जो कि x² है, इंटू का ये dx है, 0 से लेके 2। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 आएगा। ये 2 मल्टीप्लिकेशन का जो है वो क्या है, आप ध्यान से समझना, वो 2 बार, मतलब 2 ऐसे रीजन्स है, यहाँ से लेके ये 0 से 2 लिया है, ऐसा यहाँ पे पीछे भी होगा, तो वो 2 रीजन है इसलिए। तो 2 × 0 से लेके 2 जो है ये हो जाएगा x³ / 3, उसका 0 से 2 लिमिट, 2 8/3 माइनस, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0/3। तो ये हो क्या जाएगा आपका, अच्छा कुछ गलती करी है हमने इसमें, पता नहीं क्या हुआ है इसमें। देखो तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये जो बना है वो 16/3 बन जाएगा, -0। तो ये एरिया आपका मिला है 16/3 का। अब ये जो भी एरिया मिला है आपने उसको, अच्छा y = में, एक मिनट देख लेते हैं क्या गड़बड़ करी है हमने। अच्छा इसमें देखो हमारी गलती क्या हुई है वो मैं आपको समझा दूँ।
यहाँ पे जो गलती हुई है वो ये है कि आपको जो है ना वो पहले लाइन जो दी है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे, मैं देखो पूरा सम यहाँ से फिर से करता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने y इंटू डी वाई लिखा है, y इंटू डी वाई, मतलब आपको y जो है वो x के टर्म में लिखना है। तो आपका y जो है वो x के टर्म में क्या हो जाएगा वो अच्छे से समझो आप पहले। तो वो मैं आपको यहाँ पे कव पे समझा देता हूँ। बराबर, अपने को क्या करना है कि एक कव सीधा सा ड्रॉ कर लो। ये जो है ना वो लाइन है y इज़ इक्वल टू 4, यहाँ पे इतना सा कव ऐसे जा रहा है। मतलब कि ये कव कौन सा है, दो कव इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इधर। ये कव है अपना y इज़ इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो आपको दोनों ही कव को मर्ज करके y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। मर्ज करने से मेरा मतलब क्या है वो समझ लो कि आपको लोएस्ट पॉइंट जो है वो कौन से कर्व के हिसाब से है और हाईएस्ट पॉइंट जो है कौन से कर्व के हिसाब से वो देखना है। जैसे कि ये कर्व जो है ना वो लोएस्ट पॉइंट पे आता है और ये पॉइंट जो है हाईएस्ट, मतलब आपको जाना है y इज इक्वल टू 4 तक। तो आपको सिंपल यहाँ पे दो कर्व के कोऑर्डिनेट्स जो है वो सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। हाईएस्ट पॉइंट 4 है और माइनस लोएस्ट पॉइंट जो है ना वो फिक्स नहीं है, वो वेरिएबल है। बिकॉज हाईएस्ट क्यों फिक्स है, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन है। तो लोएस्ट वेरिएबल है, वेरिएबल है कौन से हिसाब से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँ ना तो गलत नहीं है कि यहाँ पे मान लो q पॉइंट ले लो और नीचे कोई भी पॉइंट p ले लो। समझ लो कि कोई पॉइंट हमने p नीचे लिया है, वो p के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो ये रहा मेरा पॉइंट p यहाँ पे। अब आप समझ लो पॉइंट p जो है ना उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और q पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, मतलब बिकॉज वो y इज इक्वल टू 4 पे है। तो यहाँ पे आप हाईएस्ट पॉइंट लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेट ऑफ q माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेके 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो आगे हमें देखा था उसमें कहीं पे हमें वैल्यू नहीं दी थी, लाइन नहीं दी थी, बट यहाँ पे हमें क्या दिया है, लाइन दी हुई है। तो आपको उसको कंसिडर ज़रूर से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये समझ के काम करें। यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या कर देता हूँ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल के ये देखो 4x हो जाएगा और ये एक्स क्यूब बाई 4 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। इसका मैं 0 से 2 लगा सकता हूँ। ये 4 ब्रैकेट 2 माइनस 8/3 और यहाँ पे तो ये पूरा 0 माइनस 0 ही हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ये मेरा हो जाएगा 2 और ये 8 माइनस 8/3 विच मीन्स 24 माइनस 8/3 दैट इज़ मल्टीप्लाई टू ये 16/3 इज इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट। बराबर, ये याद रखना है। यहाँ पे चेंज जो आया ना वो लाइन के हिसाब से आया। हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। अभी के लिए आपको ये देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे चेंज कर पाएँ। देखो एक हमारे पास और एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा फंडा। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by the x-axis and the line y is equal to x and circle x square plus y square is equal to 32। मैं यहाँ पे आपको एक सर्कल बना करके दे देता हूँ। देखो पहले सर्कल बनाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये सर्कल बन जा भाई, हाँ ये बन गया सर्कल। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये सर्कल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी देखना है, सर्कल भी देखना है, एक्स एक्सिस भी देखनी है और एक लाइन भी देखनी है। तो ये मेरा यहाँ से हो जाएगा लाइन y इज़ इक्वल टू का x, ये लाइन कौन सी हो गई, y इज़ इक्वल टू x लाइन हो गई। ये जो है ना वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 32। आपको पता चल जाएगा सेंटर जो है 0,0 है, रेडियस जो है इसकी, रेडियस जो है वो रूट का 32 मतलब कि 4√2। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये पॉइंट अगर देखें तो ये पॉइंट हो जाएगा 4√2,0। और अगर ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट, तो वो कैसे मिलेगा हमें। आप सर्कल के इक्वेशन पे y इज इक्वल टू एक्स रख दो। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। y इज इक्वल टू एक्स रखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, मतलब कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32।
मतलब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। तो एक 4 यहाँ पे आएगा, एक -4 यहाँ पे आएगा। तो आपको सिंपल ये पॉइंट देखना है जो कि आपका होगा जिसमें x की वैल्यू आपकी कितनी होगी 4 और y की वैल्यू भी कितनी होगी 4, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स है। तो ये 4,4 होगा पॉइंट, बराबर। अब अगर मैं इसमें वर्टिकल स्ट्रिप्स लेके जा रहा हूँ लाइक दिस, तो मुझे x की वैल्यू देखनी है, बराबर। x की वैल्यू देखनी है तो उसमें आपको पॉइंट जो लिमिट लगानी है वो भी x की लगानी पड़ेगी, या फिर वर्टिकल आप जाओगे, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके जाओगे तो आपको उसमें y की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो y की लिमिट 0 से लेके कितनी होगी, y की लिमिट जो है वो 0 से लेके कितनी होगी 4 होगी। और उसमें आपको जैसे बोला था वैसे कि लोअर पॉइंट भी देखना है, अपर पॉइंट भी देखना है। तो यहाँ पे हम इसको कर क्या रहे हैं, ध्यान से समझो इसको, कि ये इतना हिस्सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, बिकॉज उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है ना, तो इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हिस्सा ही हम ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे ये कर्वेचर है, मतलब सर्कल का पोर्शन है। थोड़ा एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इट इज़ लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे आप समझो ये कर्वेचर है थोड़ा यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पे क्या करना हूँ, ये ऐसा है, मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक कट लगाना है। ये x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर ये जो होगा ना, x इज इक्वल टू 4√2 होगा। मैं ये दोनों का एडिशन करूँगा। रीज़न क्या होगा दोनों का एडिशन करने का, कि पहला जो कट लग रहा है वो लग रहा है किसके कारण, वो लाइन के कारण लग रहा है। मतलब यहाँ पे लाइन के कारण ये कट हो जा रहा है, पॉइंट ख़त्म हो जा रहा है। फिर आगे जो बढ़ रहा है हिस्सा वो सर्कल के कारण है। यहाँ पे सर्कल का रीजन है और यहाँ पे जो है वो लाइन का रीजन है। मतलब आपको दो हिस्से करने हैं कि एक तो 0 से लेके 4, इसमें भी y इंटू डी एक्स, और दूसरा करना है आपको 4 से लेके 4√2। बट उसमें आप जो लगाओगे ना y इंटू डी वाई, वो आपको ध्यान से लगाना है। पहले में जो है ना लाइन के कारण है, उसमें कहीं पे सर्कल नहीं है, तो लाइन के कारण है, इसीलिए आप y की वैल्यू लगाओगे वो लाइन के हिसाब से y की वैल्यू हो जाती है x इंटू डी एक्स। और यहाँ पे आपको लगानी है 4 इंटू 4√2, ये हो जाएगी 32 माइनस एक्स स्क्वायर का ये अंडर रूट इंटू डी एक्स। दोनों को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो हो जाएगा। आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।